हेलो एस्पिरेंट्स, दिस इज जहीर एंड वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। अगर आपको याद हो तो पिछले साल कर्नाटक की गवर्नमेंट ने एक एक्ट पास किया हुआ था जो बहुत ही कंट्रोवर्शियल बना, जिसे हम एंटी कन्वर्शन लॉ का नाम भी हमने दिया हुआ था। और अभी जो कि रिसेंटली कांग्रेस की सरकार कर्नाटक में आई हुई है, तो उन्होंने फिर से डिसीजन लिया कि इस एंटी कन्वर्शन लॉ को वो रिपील कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में मैं आपसे यही डिस्कस करूंगा कि ये लॉ दरअसल कंट्रोवर्शियल क्यों माना जा रहा था, और साथ ही साथ चंद और भी की डिसीजंस कर्नाटक के कैबिनेट ने लिए हुए हैं, उनसे रिलेटेड भी मैं थोड़ा बहुत आपको ब्रीफिंग करूंगा। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। तो रिसेंटली न्यूज चैनल्स में छाया हुआ था कि 15 जून कर्नाटक कैबिनेट ने चंद इंपॉर्टेंट से डिसीजंस लिए हुए थे। उनमें से एक था कि पिछले साल जो बसवराज बोम्मई जी मुख्यमंत्री थे, बीजेपी सपोर्टेड जो सरकार बनी हुई थी, सितंबर के महीने में एंटी कन्वर्शन लॉ यहाँ पर पास किया गया था जो कि रिलीजियस कन्वर्शन के खिलाफ था। और कांग्रेस ने उस वक्त, कर्नाटक की कांग्रेस ने बहुत ही ज्यादा इसे अपोज किया हुआ था। इसे नाम भी दिया गया था प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2022, फेमसली जिसे एंटी कन्वर्शन एक्ट कहा जा रहा था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको थोड़ा बहुत इस एक्ट के प्रोविजंस के बारे में बता दूं। देखिए, इस कर्नाटक एंटी कन्वर्शन एक्ट 2022 को दरअसल कर्नाटक प्रोटेक्शन ऑफ राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन एक्ट 2022 कहा जा रहा है। और दरअसल ये राइट टू फ्रीडम को प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है और साथ ही साथ प्रोहिबिट करने की कोशिश करता है कोई भी अनलॉफुल कन्वर्शन जो कि एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन को किया गया हो। अब यहाँ पर स्पेसिफिक से रीजन भी दिए गए हैं, जैसा कि मिस रिप्रेजेंटेशन की वजह से अगर वो कन्वर्शन हुआ, फोर्स, अनड्यू इन्फ्लुएंस, कोerशन, अल्यूरमेंट या फिर किसी भी तरीके के फ्रॉडुलेंट मीन से किसी भी एक पर्सन को एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करना यहाँ पर प्रोहिबिट किया गया है। दरअसल इसे नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल ऑफेंस भी माना गया है इस एक्ट के अंदर। अब ये कंट्रोवर्शियल क्यों है? देखिए, यहाँ पर फाइन जो है वो इम्पोज किया गया लगभग 25,000 रुपए तक का, और उसे जेल की टर्म भी हो सकती है 3 से 5 साल तक, अगर वो किसी भी इस एक्ट के प्रावधान को वायलेट करता है। और अगर साथ ही साथ अगर ये वायलेशन किसी माइनर वुमेन या फिर SC ST कैंडिडेट के साथ किया गया है, तो यहाँ पर ऑफेंडर को लगभग 3 से 10 साल की जेल हो सकती है, और फाइन जो है वो लगभग 50,000 से कम बिल्कुल भी नहीं होगा। यानी कि आम लोगों का कन्वर्ट करना, यहाँ पर फाइन जो है वो 25,000 तक लगेगा, 3 से 5 साल तक की जेल। अगर वहीं पर जिसे कन्वर्ट किया गया है वो अगर कोई माइनर वुमेन SC या ST का कैंडिडेट है, तो उसे यहाँ पर यानी कि जो ऑफेंडर है उसे इम्प्रिजनमेंट फेस करनी पड़ेगी 3 से 10 साल, और फाइन जो है वो 50,000 के ज्यादा ही होगा। और साथ ही साथ बिल में ये भी प्रोविजंस दिए गए थे कि जो अक्यूज्ड है, जिसने कन्वर्ट किया हुआ है, वो 5 लाख तक कॉम्पेंसेशन पे करेगा उसे जिसे कन्वर्ट किया गया है। और साथ ही साथ यहाँ पर मास कन्वर्शन का अगर उस पर चार्ज लगाया गया है, तो 3 से 10 साल की जेल टर्म होगी और साथ साथ 1 लाख तक का उसे जुर्माना भी पे करना पड़ेगा। अब ज्यादातर दरअसल इस एक्ट के खिलाफ क्रिश्चियन मिशनरीज ही थे, क्योंकि ज्यादातर यहाँ पर चार्जेस जो थे वो इन्हीं पर लगाए गए थे, मास कन्वर्शन वगैरह के, खासकर टारगेट यहाँ पर SC ST वगैरह को किया जा रहा था। और साथ ही साथ एक और चीज भी यहाँ पर इस बिल में ये दी गई थी कि कोई भी शादी सोल पर्पस यहाँ पर अगर अनलॉफुल कन्वर्जन के लिए किया गया, या फिर एक पर्सन को एक रिलीजन से दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट करने के लिए किया गया, उसे ल्यूर करके, और साथ ही साथ अगर मैरिज करने के लिए, मैरिज से पहले कन्वर्ट होना और मैरिज होने के बाद किसी को दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट कराना, ये भी अनलॉफुल डिक्लेयर किया गया। और यहाँ पर फैमिली कोर्ट्स को अधिकार दिया गया कि वो इस तरीके की शादियों को फुल फ्लेश नल और वॉइड यहाँ पर कह सकते हैं। और अगर जिस एरिया में फैमिली कोर्ट अवेलेबल एस्टेब्लिश्ड नहीं है, जिस किसी भी कोर्ट का जुरिस्डिक्शन वहां पर पहुंचता हो, पिटिशन वहां पर दाखिल की जा सकती है। और यहाँ पर इस ऑफेंस को पूरी तरीके से बिल में नॉन बेलेबल और कॉग्निजेबल भी माना गया है। और यहाँ पर बिल मैंडेट करता है कि कोई भी पर्सन अगर चाहता है कि वो किसी दूसरे रिलीजन में कन्वर्ट हो जाओ, तो उसे एटलीस्ट 30 दिन पहले प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में डिक्लेरेशन देना पड़ेगा डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट जो स्पेशली ऑथोराइज किए गए डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट के द्वारा, कि इसी तरीके के जो कोई भी कन्वर्शन के केसेस आते हैं उन्हें डील करने के लिए। और साथ ही साथ यहाँ पर सिर्फ कन्वर्ट होने वाला नहीं, कन्वर्टर भी जो है ना, उसे भी चाहिए कि जो कन्वर्शन परफॉर्म करे वो भी 30 दिन प्रायर नोटिस यहाँ पर एक स्पेसिफाइड फॉर्मेट में डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को या फिर एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को प्रोवाइड करें। तो इतने बहुत ही स्ट्रिंजेंट से रूल्स एंड रेगुलेशन यहाँ पर बनाए गए हैं। साथ ही साथ यहाँ पर यह एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दिया गया था कि जो कोई भी रिलीजन को कन्वर्ट करता है, यानी कि उसके ओरिजिन को छोड़कर किसी नए रिलीजन में वो कन्वर्ट करता है, तो जो कुछ भी फैसिलिटीज और बेनिफिट्स उसे पिछले वाले रिलीजन में मिलेंगे, अब वो यहाँ पर नहीं मिलेंगे। और जिस नए रिलीजन में वो गया हुआ है, अगर वहां पर कोई भी बेनिफिट्स उसे रिजर्वेशंस वगैरह जैसे मिलेंगे, तो वहां पर वो उसे मिल जाएंगे। तो ये भी चंद इंपॉर्टेंट से प्रावधान रखे गए थे। अब करंट सिनेरियो क्या है? देखिए, कांग्रेस आया ही था इन सभी चीजों के खिलाफ कैंपेन करके, तो इमीडिएटली यहाँ पर कैबिनेट ने डिसीजन लिया कि ये जो नया बिल अभी हम लाने वाले हैं, ये पूरी तरीके से इस पुराने वाले एंटी कन्वर्शन लॉ को स्क्रैप कर देगा।
और साथ ही साथ बीजेपी की सरकार ने जो एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केट कमिटीज मंडीज एक्ट में जो कुछ भी इंपॉर्टेंट से चेंजेस किए हुए थे उसे भी यहाँ पर स्क्रैप किया जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पर अगेन टेक्स्ट बुक रिवीजन की भी बात की जा रही है कि एडिशनल या फिर सप्लीमेंट्री टेक्स्ट बुक्स यहाँ पर प्रोवाइड किए जाएंगे कर्नाटक सरकार द्वारा, खासकर कन्नड़ा और सोशल साइंसेस में। और इन टेक्स्ट बुक्स में क्या होगा, जो आरएसएस के लीडर्स हैं जैसे कि गोलवारकर हेड्डेवर जी हो या फिर विनय दामोदर सावरकर हो, इनसे रिलेटेड जो कोई भी लेसन्स वगैरह हैं उन्हें निकाल दिए जाएंगे। और जो राइट विंग ओरेटर्स कई सारे हैं, जो लेसन राइटर्स वगैरह हैं, उनसे रिलेटेड भी जो लेसन्स हैं उन्हें भी अब यहाँ पर डिलीट किया गया है। तो ये थी चंद बातें आपको इस वीडियो में जाननी थी। वीडियो को एंड करने से पहले आप सभी को एक और बार याद दिला दूं कि एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के पास एसएसबी इंटरव्यू से रिलेटेड फुल फ्लेज ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। हर महीने इसके नए बैचेस स्टार्ट होते हैं। अपने फ्रेंड्स के साथ भी इन्फॉर्मेशन जरूर शेयर कीजिएगा। Apart from that, we provide you courses like NDA, CDS, FCAT and Warrior. 10 is a code which you should use so that you get 10% discount. Meet you next time. Until then, stay healthy, stay safe. Thank you for watching my video. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें। आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं।